हमारे बेटे को देख के हिम्मत मिलती थी। तो शौक था कहीं न कहीं, वैसे जैसे पार्टी में करते हैं डांस, वो सभी करते हैं गाना चलने के बाद। जिनको मैंने इंस्पिरेशन माना मेरी, मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैं सिर्फ़ मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बेटे के लिए करना चाहती हूँ। कॉन्फिडेंस भी आता था उनकी बातें सुन के। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। दिस इज मी अर्शी सिद्दीकी और हम दोबारा हाजिर हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशन या इंटरेक्शन के साथ में। आपको बता दें, डीआईडी सुपर मॉम्स की विजेता वर्षा बुमराह के साथ आज हम बात करने वाले हैं उनके स्ट्रगल से लेकर के उनके डांस के लिए पैशन तक सारी बातें उनसे जानेंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू बात करते हैं वर्षा से। वेलकम टू टेली चक्कर वर्षा जी, कैसा लग रहा है डीआईडी सुपर मॉम्स का विजेता बनने के बाद? मैम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं वहाँ तक पहुँची जहाँ तक मैंने उम्मीद तक नहीं की थी कि मैं यहाँ तक भी पहुँच पाऊँगी, और मेरे मतलब मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर पाऊँगी। और अभी मैं डीआईडी सुपर मॉम सीज़न 3 की विनर, तो मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि मैं विनर भी कभी हो सकती हूँ। क्या बात है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आखिरकार आपने किन चैलेंजेस का सामना किया? क्या कठिनाइयों से आप गुज़री? इस बारे में थोड़ा बताएँ? मैम वैसे परेशानियाँ तो बहुत आई यहाँ पे आते टाइम, क्योंकि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ से थोड़ा-सा लड़कियों को इन चीज़ों में आगे बढ़ने से थोड़ा-सा रोका जाता है कि डांस-वांस, और ऊपर से शादी होने के बाद तो मतलब बाप रे! मुश्किल होता है थोड़ा-सा। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है ये मेरे लिए कि मैं उनको पीछे छोड़ के अपने बेटे के लिए आगे आई, और हम जो काम करते हैं उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता था कि पैसे-वैसे नहीं होते थे, तो पैसे-वैसे का भी कुछ प्रॉब्लम्स बहुत आई है। लेकिन हमने सभी प्रॉब्लम्स को हँसते-हँसते, शायद थोड़ा-सा रोए भी, हँसे भी, निकाल दिया जैसे निकले। क्या बात है। और आपको पता है, जब भी एक औरत कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो अक्सर उन्हें रोका जाता है, कई तरह की बातें की जाती है, बहुत सारे ताने और तोहमतों से गुजरना पड़ता है। आपके साथ भी ये सारी चीजें हुई, लेकिन आपने अपने आप को किस तरह मोटिवेटेड रखा आगे बढ़ने के लिए? मैम ये ऐसी चीज़ें तो नॉर्मल सी बातें हैं कि सबके साथ होती रहती है। अगर शादी नहीं होती तो शादी से पहले भी लड़कियों को ऐसी-ऐसी चीज़ें मतलब बोली जाती है, और जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे तो शादी के बाद, मतलब शादी से पहले भी बोली जाती है, शादी के बाद भी। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बेटियों को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे हैं, काफ़ी नहीं करते। बिल्कुल नहीं बराबर। करते कि उनकी लड़कियाँ इस चीज़ में जाके आगे कुछ कर कर पाएँ। तो हुँ। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब बुरी भी लगती थी कि लोग हमें ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं। कहीं न कहीं से हिम्मत मिलती थी कि हमारे बेटे को देख के हिम्मत मिलती थी। लेकिन वर्षा जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि डांस का पैशन, ये जज़्बा आपको रियलाइज़ हुआ और कब आपने इसे अपने आप के लिए आगे बढ़ाने के लिए और ये सारी चीज़ें सोची और फिर आप डीआईडी सुपर मॉम्स में आपने ऑडिशन दिया और अब तो आप विनर बन गई? हाँ, मैम ये जो मतलब सोचा था हमने डांस के लिए, ये मतलब शौक था कहीं न कहीं, वैसे जैसे पार्टी में करते हैं डांस, वो सभी करते हैं गाना चलने के बाद। लेकिन मेरे हस्बैंड को पता लगा कि शादी के बाद मतलब इसको शौक है डांस देखना, अच्छा लगता है। मतलब बहुत अच्छा लगता था मेरे को डांस के शो उसमें देखती थी। तो उनको हाँ। पता लगा कि डांस से इनको अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला कि ये काम तो हम कभी भी कर सकते हैं, तू डांस स्टार्ट कर। तो वर्तिका मैम को देखा मैंने, तो मैंने बोला कि डांस में हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये बड़े लोगों का काम है। बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमारी किस्मत में जितना होगा हमें मिलेगा। और लव। आज मेरे को वर्तिका मैम के साथ ही विनर हूँ मैं इस शो में, तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि जिनको मैंने इंस्पिरेशन माना मेरी, और जिनको मैंने भगवान मान डांस सीखना स्टार्ट किया था, और उनके साथ मेरे को डांस करने का मौका भी मिलेगा, कभी नहीं सोचा था मैंने। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आप अब इस टाइटल का डीआईडी सुपर मॉम की विजेता का जो अब आपके पास खिताब मिल चुका है, ट्रॉफी मिल चुकी है, इसका इस्तेमाल किस तरह करने वाली है आप? टाइटल को किस तरह आगे बढ़ाने वाली है अपनी जीवन में? मैम जो मेरे को ये टाइटल मिला है अभी डीआईडी सुपर सीज़न 3 का, इसको मैं
मतलब यूज करने वाली हूँ, मैं मेरे बेटे के लिए करने वाली हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए ही यहाँ पे आई थी। उसकी जिंदगी, उसका करियर, उसका भविष्य, जो कुछ भी करना था मेरे को उसके लिए ही करना था, तो मैं उसके लिए आई हूँ। तो मैं उससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। बट वर्षा जी, कहीं ना कहीं आपके भी तो कुछ ख्वाहिशात होंगी, कोई जरूरत होगी जो आपको अपनी पूरी करनी होगी। कहीं ना कहीं कोई आपकी भी अपनी फेवरेट चीज होगी, फेवरेट चॉइसेस होंगे, उसमें अपने लिए आप क्या करने वाली है, कभी सोचा है? मेरे लिए मैम, मैंने कुछ नहीं सोचा है। मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बेटे के लिए करना चाहती हूँ इन पैसों में से, क्योंकि उनकी जरूरतें ही मेरी जरूरतें। वेल, आप लोगों के जितने भी एपिसोड्स होते हैं, हम लोग ने हमेशा देखा है एक शख्स ऐसे हैं जो आप लोगों को काफी ज्यादा हंसाते हैं और आप लोगों को आप लोग की प्रॉब्लम से थोड़ा शिफ्ट करके एक लाइटर मोड लेकर आ जाते हैं, एंड दैट्स नन अदर देन जय भानुशाली। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में बोलना चाहती हूँ कि काफी बार सीरियस मूड होता है स्टेज पे, जब बातें चल रही होती है, तो वो बीच में अपना जो फनी मूड लेके आते हो, उसमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप देखते भी हो मेरे को कि मैं हंसती हूँ बीच में, तो वो चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और जय सर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और बाकी सारे जजेस में से आपके फेवरेट जज कौन से रहे हैं, जिन्होंने आपको आपके लो मोमेंट्स में भी आपको ये बिलीव करवाया है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, आगे बढ़ सकते हो, चीजें लाइटर नोट पर लेकर गए? अगर ये चीजें, मतलब तीनों जजेस बहुत अच्छे हैं और तीनों जजेस ने बहुत हिम्मत दी है। अगर शायद वो हिम्मत नहीं देते तो मैं, जो मेरे अच्छे भी परफॉर्मेंस गए हैं वो भी शायद नहीं हो पाते, क्योंकि काफी बार जब लो भी होता था थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस, तो मैम और सर बोलते थे कि आप कर सकते हो और करोगे, आप, हमें विश्वास आपके ऊपर। तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती थी बातें, और कॉन्फिडेंस भी आता था उनकी बातें सुन के। बिल्कुल बिल्कुल। आगे के क्या प्लान है, क्या सोचा है अपने लिए, और आगे बढ़ने के बारे में, या फिर और कोई प्रोजेक्ट हो या कुछ और चीजें, कुछ ऐसे आगे कोई कोई और चीज सोची है आपने डीआईडी सुपर मॉम्स के बाद? मैम आगे तो अभी तक मतलब कुछ ऐसा तो नहीं सोचा है, लेकिन आगे अगर कुछ करना है तो मैम डांस में ही करना है। डांस में ही आगे सोचा है कि डांस में ही कुछ करिए। बेशक बनेगा इंशाल्लाह। और इसके साथ ही कई सारे गेस्ट आए हैं डीआईडी सुपर मॉम्स पर। सबसे ज्यादा मजेदार गेस्ट आपके लिए कौन रहा, और ऐसा कोई गेस्ट जिससे मिलने का कभी सोचा नहीं था और आप मिली और आपको बहुत अच्छा लगा? सभी जो गेस्ट आए थे, मैंने पहली बात तो जो हमारे जजेस है, मैंने कभी यही नहीं सोचा था कि मैं उनसे भी कभी मिल पाऊंगी, कि उनके सामने भी डांस कर पाऊंगी। दूसरे वर्तिका मैम को नहीं सोचा था कि वर्तिका मैम को के साथ मेरे को डांस करने का मौका तो दूर की बात है कि मैं उनके साथ खड़ी भी कभी हो पाऊंगी या उनको सामने से देख पाऊंगी। और किसके साथ में डांस करना चाहती है आगे, किसी बॉलीवुड एक्टर जो आपका बहुत ज्यादा फेवरेट? मैम शाहिद कपूर सर मेरे बहुत फेवरेट है। लवली लवली। शाहिद कपूर सर के साथ डांस करने का आपका सपना आई हो पूरा हो, और आप उनके साथ डांस करो, और आप इसी तरह हमेशा अपना टैलेंट बिखेरते रहें। आप एक मैसेज जो आप ही की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने उस प्रोफेशन से निकलना चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं करना था, लेकिन मजबूरी और हालातों के चलते उन्हें करना पड़ा, उनके लिए एक मैसेज देना चाहोगे? मैं उनके लिए इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जब तक मजबूरियां नहीं है, जब तक हालातों का भी पता नहीं लगे, जैसे सुख में सभी चीजों को बढ़ावा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आप दुख में भी हंसते हंसते हुए आगे बढ़े, तो आपकी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। थैंक यू वर्षा जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ, टेनी शक्कर को अपना वक्त देने के लिए, और ऑल द बेस्ट और कांग्रेचुलेशंस। इतना बड़ा टाइटल, इतना बड़ा आपने कमाल करके दिखाया है। अभी आपको आइडिया नहीं है, बट ऑडियंस आर लविंग यू, और इसी तरह आपको फैंस प्यार देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वेल, तो देखा आपने, मेहनत और जज्बा दोनों ही साथ आ जाए तो आखिरकार इंसान क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता। वर्षा एक जीता जागता एग्जाम्पल है, अपनी मेहनत और पैशन के चलते उन्होंने आज हासिल कर ली है डीआईडी सुपर मॉम्स की ट्रॉफी। आपके क्या रिएक्शंस हैं वर्षा के विजेता बनने को लेकर? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और साथ ही हर ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे टेली चक्कर के साथ।
Know all about the Tele world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.